हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए इस क्लास में हम देखते हैं आज यूपी AGTA परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का अध्ययन करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था, किन्होंने दिया था? तो यह डोनाल्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICAR के नए DG नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ML जाट जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चावल में खैरा रोग किस कारण से होता है? तो चावल में खैरा रोग जो होता है यह जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। धान की फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है, किस रूप में प्राप्त करती है? तो यह जो है NH3 के रूप में प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट या हिस्से से प्राप्त होता है? तो यह जो है यानी रिप्रोडक्टिव हिस्सा फल होता है, यानी कपास से प्राप्त होने वाला जो रेशा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है राइट ए हो जाएगा। प्रकाश की तरफ पौधे की वृद्धि को कहा जाता है। जो प्रकाश की तरफ जो पौधे की वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। कृषि में फर्टिगेशन के क्या फ़ायदे हैं? कृषि में फर्टिगेशन के क्या फ़ायदे हैं? तो यह जो है देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि में जल क्षारीयता को नियंत्रित करना, फिर ये तो नहीं होगा। रॉक फास्फेट और अन्य सभी फास्फोरस युक्त उर्वरकों का कुशल उपयोग संभव है, तो ये भी जो है ऑप्शन जो नहीं हो पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में वृद्धि संभव है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी जो है ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए भी सही है। सिंचाई में क्षारीय जल को नियंत्रित किया जा सकता है कृषि फर्टिगेशन के द्वारा जो है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि संभव है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, रासायनिक पोषक तत्वों की लीचिंग में यहाँ पे रहेगा, पोषक तत्वों की लीचिंग में कमी, यहाँ पे कमी हो सकता है, कमी संभव है। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि ABACD। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट हो जाएगा, 1, 3, 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा बाजार मूल्य संचालित और सरकार द्वारा प्रसारित नहीं है, तो यह जो है हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन 2 देखते हैं, अमोनिया जो यूरिया का एक इनपुट है और प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पन्न होता है, तो ए राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं आप तीसरा विकल्प, सल्फर जो फास्फोरिक एसिड उर्वरकों के लिए एक कच्चा माल है, तेल रिफाइनरी का एक सह उत्पाद है, तो ये भी सही है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, बी एंड सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा जो है 9 है। ईख का पौधा है, ईख यानी गन्ने का पौधा है, तो गन्ने का पौधा जो है तो है मध्यम लघु अवधि होता है, मीडियम डे प्लांट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस चरण में गंधी कीट धान के पौधों पर आक्रमण करता है? तो यह किस चरण में आक्रमण करता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, पुष्पन से मिल्किंग स्टेज पर या चरण में आक्रमण करता है। प्याज में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज में तीखापन जो होता है सल्फर यौगिक एलाइल प्रोफाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए किसानों को शामिल करना और इस प्रकार दूसरों को उचित समय और वहनीय लागत पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 हो जाएगा। फूल गोभी में वीवटेल किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी में वीवटेल जो है मोलिब्डेनम की कमी से कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बैगन का छोटी पत्ता वाला रोग किसके कारण होता है? जिसे कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। यह माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बरसीम का मूल स्थान जो है मिस्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आम में काला टिप यानी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसके कारण होता है? तो यह जो है ईंट भट्ठी से उत्सर्जित धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम का फल काला हो जाता है। IGFRI स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी झांसी में, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। चावल में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन जो है 6 से 7% पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज दिया है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है, तो जो प्रोडक्टिविटी पूछा है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पंजाब राज्य की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है CO2 देती है। CO2 के बाद जो है यह मेथेन हो जाएगा। मेथेन के बाद जो है CFC होता है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 है। काली मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य मानी जाती है? तो जो है यह कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक योग्य मानी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 22। एक गुलाब के फूल के पंखुड़ियों में लाल रंग की उपस्थिति किसके कारण होती है? तो लाल रंग की जो उपस्थिति होती है पूछा गया है किसके कारण होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो एथिलीन का उपयोग जो है फलों को पकाने में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। विटामिन जो रतौंधी को रोकता है वह है, तो विटामिन जो है ए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में संचालित योजना कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूपी नीडा कुसुम कंपार्टमेंट C1। यह जो है किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। किसानों को जो है सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया था। तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कोशिका के पावर हाउस के नाम से अंग जाना जाता है, तो यह किसे जाना? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स की कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है। क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि यह जो है हरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 29 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस किसमें होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जो है रंध्रबंध होने में सहायक हार्मोन्स है, तो है कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों के
रंध्र को बंद होने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ABA। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक का जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी है। कौन सी तकनीकी है? तो यह जो है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर जिसे कहते हैं। बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है? आपको बताना है। 33 का कौन सा हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक सीड के लिए कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी होती है। तो यह जो है 3 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है TI प्लाज्मिड का प्राप्त करने के लिए जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। मिट्टी में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मिट्टी में जो CO2 की सांद्रता कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, 0.30%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है, तो किसमें होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ओहार्जिन। यह जो है कार्बनिक पदार्थों का इसमें उच्चतम स्तर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फास्फोरस की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले कहाँ प्रकट होते हैं? तो पुराने पत्तों पर प्रकट होते हैं। यह मिट्टी में स्थिर तथा पौधों में यह जो है मतलब चलित होता है, गतिशील होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी के रंग की माप होती है, तो किससे होती है? मुंसेल कलर चार्ट से होती है। मुंसेल कलर चार्ट के द्वारा मिट्टी के रंग की माप की जाती है। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला जो है मिट्टी का समूह कौन सा है? तो यह जो है भारत में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है। तो यह किस प्रकार होता है और किस कण के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, उच्छलन। क्वेश्चन नंबर जो 42 देखते हैं। मिट्टी के कणों में ताप संवहन हीट फ्लो किसके द्वारा, ताप का प्रवाह या हीट फ्लो किसके द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के जो लक्षण होते हैं पहले निचले पत्तों पर प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन भी पौधों में गतिशील अवस्था में होता है। 43 नंबर का जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल के अणु को मिट्टी से बांधना कहलाता है। तो यह जो है अभिलाग कहलाता है, एडिशन कहलाता है। अगला प्रश्न चलते, प्रश्न नंबर हमारा 45 जगह। तराई मृदाओं में सामान्यतः किसकी कमी पाई जाती है? तो तराई मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। सल्फर जो है कम करने वाले सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो यह जो है डिसल्फोवायरियो स्पीशीज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी की कौन सी विशेषता पाई जाती है? मिट्टी की कौन सी विशेषता अस्थाई है? मिट्टी की जो है गठन वाली विशेषता यानी सॉइल टेक्सचर, यह जो है अस्थाई है। स्ट्रक्चर जो है अस्थाई होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 48 है। भूमि की आर्द्रता नमी मापन के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो भूमि की नमी मापन के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है कौन सा पूछा नहीं, तो यह जो गंधक यानी सल्फर, यह जो है सेकेंडरी पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा।
रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो रॉक फास्फेट का प्रयोग जो है अम्लीय भूमि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसार, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रश्न आ गया यहाँ पे। एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है, तो एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर खींचना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बाहर तरफ खींचना या फैलाना। किस व्यक्ति को भारत में प्रसार के पिता के नाम से जाना जाता है, तो यह के.एन. सिंह जी को प्रसार के पिता के नाम से जाना जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य क्या होता है? प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य जो होता है समाज का विकास करना। भारत में ट्रेनिंग एंड विजिट कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, या सिस्टम कब शुरू हुआ? तो 1974 ईस्वी में। विस्तार का प्रभावी माध्यम हो सकता है, तो विस्तार का प्रभावी माध्यम जो है स्वैच्छिक जो है परिवर्तन है, हो सकता है माध्यम स्वैच्छिक, अपने इच्छा से। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना, अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान किसने माना? तो स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र की भौतिक परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर संबंधी परिभाषा किसने दी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। जब सकल उपयोगिता सबसे अधिक हो तो सीमांत उपयोगिता होती है। सामान्य उपयोगिता होगी तो यह जो है शून्य होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। जब उत्पादन दिया गया क्वेश्चन में, जब उत्पादन को कुछ समय के लिए गोदाम में उत्पादन को गोदाम में रख कर ऊंची कीमत पर बेचा जाता है तो उससे उत्पन्न होगी क्या होगी? तो समय उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा यह कहा गया था। अर्थशास्त्र जो है कल्याण का विज्ञान है। बकरी में यौन आरंभ की आयु अनुमानित आयु होती है, तो बकरी में यौन आरंभ की आयु जो है 8 से 12 माह होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है, नर व मादा पशुओं दोनों में कौन सा रोग होता है? तो यह जो है कीटोसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह, गुदा से रक्त श्रावण विशेषतः लक्षण है, तो यह किस रोग का लक्षण है? तो एंथ्रेक्स का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। लंगड़ा बुखार जिसको BQ रोग का कारक कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रीडियम वेचुआई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है। एक्सेल में गोल सीक का क्या उपयोग है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट बदलना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। काउंटिफ का उपयोग एक रेंज में मानों की गिनती के लिए होता है। सुमिफ शर्तों के अनुसार सेल्स को जोड़ता है। IF फंक्शन सशर्त निर्णय लेने में मदद करता है, तो यह जो है तीनों विकल्प सही है, कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों तक अंतरण किसके माध्यम से होता है? तो 68 का जो है हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा होता है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो यह किसके द्वारा जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिस्टम बस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37 हो जाएगा। AI का उपयोग में से किसके द्वारा किया जाता है? AI का उपयोग किस में किया जाता है? तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी में।
चिकित्सा निदान, स्वचालित वाहन और ग्राहक सहायता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं IPv4 का उपयोग किससे किया जाता है, में से किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा 32 बिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। 72 का आपको बताना है, तो यह क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा 73 हो जाएगा। इंटेल एक है, तो यह क्या है, यह माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी है। ESMPS स्टैंड फॉर, EMS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ई गवर्नेंस में उपयोग किए जाने वाले NEPG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 77 हो जाएगा। दिया है ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो यह जो है मशीन की बुद्धिमत्ता का आकलन करना ट्यूरिंग टेस्ट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 78 हो जाएगा। AI के तहत न्यूरल्स नेटवर्क क्या है, तो यह जो है जैविक मस्तिष्क से प्रेरित एक गणितीय मॉडल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो 79 का हमारा जो है राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। डेटा को अधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट हो जाएगा। डेटा को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 80 हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। सोशल इंजीनियरिंग में साइबर अपराधी लोगों से धोखे से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। सही है। सोशल इंजीनियरिंग की तकनीक सुरक्षा उपायों को पूरी तरह से रोका जा सकता है, ये भी सही है। नहीं, ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। और लास्ट वाला देखते हैं, सोशल इंजीनियरिंग ईमेल और फ़ोन कॉल के माध्यम से की जाती थी, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 और 3 सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश यहाँ से चालू हो गया। कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, तो इसका कथन जो है ऑप्शन नंबर जो इसमें जी दिया गया है यह गलत है। और सही है, उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, और जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पे जो है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, ये भी सही है। लेकिन जो है यह वाला ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के आधार पर कौन सा कथन सत्य नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। जो सही उसको देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय की निचली श्रेणियों तक विस्तृत है। उत्तर में हिमालय जो है निचली श्रेणियों तक विस्तृत है, सही है। पूर्व में गंडक नदी फैली हुई है। उपयुक्त कथन सभी सत्य है, ये नहीं। प्रश्नानुसार हमारा जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। उत्तर प्रदेश में खादर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। 83 प्रश्न का बताना है, तो कौन सा कथन गलत दिया गया है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह नदी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है, सही है। इसे सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट या मटियार कहा जाता है, ये भी सही है। इसकी दिया है इसकी परतें गहराई तक होती है, तो नहीं, यह जो है गहराई तक नहीं होती हैं। यह नदियों द्वारा बहा कर लाई गई कुछ ही जो है गहराई तक होती हैं, ये गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन दिया है
यह हल्के भूरे रंग की महीन कड़ों वाली होती है, इसलिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 84 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कौन से तत्व की कमी नहीं पाई जाती है? तो जो है यह चूना की कमी नहीं पाई थी, चूना पत्थर की कमी नहीं पाती है। 84 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नदियों के संदर्भ में विचार करें और उसके अनुसार सही विकल्प चुनें। हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, काली, जिसे शारदा के नाम से आते हैं, रामगंगा, गंडक है, ये सत्य है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो है गोमती, वरुणा, सई, मांडो, रोहिणी और ताप्ती, ये वाला जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये राइट हो जाएगा। दिया गया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो यह जो है शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ताप विद्युत गृह इकाई का नाम और यह किस वर्ष में स्थापित की गई? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट हो जाएगा। खारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह जो है गंगा नदी पर हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 89 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कथन एक गलत दिया गया है और दो सही देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज भंडारों को विकसित करने व उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना सन 2020 में भंग कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गलत है और दो सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 90 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज नीति जो है दिसंबर 2000 में घोषित हुई थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिसमें खनिज निकासी उद्योग का दर्जा दिया गया। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथन एक गलत, दो सही है। यह जो है दिसंबर 2000 में नहीं, यह 29 दिसंबर 1998 में जो है भारत की पहली खनिज नीति जो है 1998 में घोषित की गई थी। यह जो है 10 जिलों में खनिज बाहुल्य, इसी नीति में जो है 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 91 हो जाएगा। 91, निम्न कथनों पर विचार करें तथा उसके अनुसार सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश की पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिर्जापुर बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो कथन सही नहीं है, क्योंकि यह मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज तीनों जगह पे जो बेलन घाटी के अंतर्गत आते हैं कुछ हिस्से। अगला प्रश्न देखते हैं। बेलन घाटी के पूरा स्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VN शर्मा के निर्देश पर कराई गई थी। ऑप्शन जो है विकल्प बी सही है, इसलिए जो है कथन हमारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। कथन एक गलत है और दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 92 हो जाएगा। अद्भुत निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो यह ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, लोहारा नाला क्षेत्र से। सबसे पुराना दिया गया है, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे पुराना संग्रहालय जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी का संग्रह किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह जो है लखनऊ संग्रहालय में रखी गई है। उत्तर प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए लखनऊ के नाम से जाना जाता है? तो यह बेगम हजरत महल को जाना था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साहित्यकार प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो राम के जीवन से जुड़े स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ
हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ? आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BHU वाराणसी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 99 हो जाएगा। निम्न निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फसल निर्दिष्ट बोर्ड स्थापित करने की योजना बन रही है। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा बन रही, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 100वां प्रश्न है और यह जो है इस प्रश्न पत्र का, इस मॉडल प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरियाणा सरकार। तो हमारा जो है मॉडल पेपर फर्स्ट समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।